हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 21। आहिर ने इनाय को बाहों में उठाया और धीमे धीमे चलते हुए उस जगह की ओर ले गया जहां रोज आर्किड जैसे फूलों से सजा एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज बना था। वहां एक झूले जैसा बिस्तर जो गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ था और ऊपर से सफ़ेद झिलमिल पर्दे हवा में लहराते हुए। जैसे ही आहिर ने इनाया को वहां रखा, उसने उसे नज़रों से पीना शुरू किया। उसकी आंखों में खो जाना, उसकी सांसों की गर्मी को महसूस करना, उसकी हर एक धड़कन को छूना। उसकी नज़रों की तापिश से इनाया की धड़कनें बढ़ गई। तुम्हारी धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं? आहिर ने इंटेंस आवाज में कहा, जिसे सुन इनाया ने नजरें चुराई और धीमी आवाज में कहा, अब आप ऐसे देखेंगे तो धड़कनें बढ़ेंगी ही ना। आहिर, अभी तक तुम्हें मुझ पे बहुत प्यार आ रहा था, अब क्या हुआ? इनाया ने वापस उसकी तरफ देखा और कहा, प्यार मुझे अभी भी आ रहा है, पर डर लग रहा है। आहिर उसके ऊपर झुका और कहा, क्यों? किस बात का डर? मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें किससे डर लग रहा है? इनाया ने कांपते हुए कहा, आपसे ही डर लग रहा है। आहिर की भौहें जुड़ गई। उसने इनाया के गले पर होठ रखते हुए कहा, मुझसे किस बात का डर? आज की ये रात तो हमारे प्यार की गवाह बनेगी। आज सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का मिलन होगा। कहते हुए आहिर ने उसके गले को चूमना शुरू किया। इनाया की सांसें बढ़ गई। उसने अपने हाथ आहिर के हाथ पे रखे और मदहोशी से कहा, आज मैं पूरी तरह से आपको महसूस करना चाहती हूँ। आहिर, मुझे आज पूरी रात आपका प्यार चाहिए। बहुत तड़पी हूँ मैं इस प्यार के लिए। आहिर ने ये सुनकर उसके गले से चेहरा निकाला और कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, इस प्यार के लिए मैं भी तड़पा हूँ, इसीलिए आज तुम्हें भी मुझे प्यार करना होगा। कहते हुए आहिर इनाया से दूर हुआ और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। इनाया ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। आहिर की टफ बॉडी, एब्स, बाइसेप्स देख इनाया के दिल में हलचल होने लगी। आहिर ने अपनी शर्ट उतार के फेंक दी और कहा, चलो अपना प्यार दिखाओ। इनाया ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, मैं कैसे? मुझे नहीं आता ये सब। आहिर, ठीक है फिर, अगर तुम नहीं तो कोई और सही। वैसे भी मुझ पे लाखों लड़कियां मरती हैं। लड़कियां एक पैर पे खड़ी हो जाएंगी मुझे प्यार करने के लिए। इनाया का चेहरा ये सुनते ही गुस्से में लाल हो गया। वो उठ खड़ी हुई और गुस्से में आहिर से कहा, खबरदार, अगर ये बात दोबारा अपनी जुबान पे लाए भी तो मैं आपकी और उस लड़की दोनों की हवा निकाल दूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं और आपकी हर चीज़ पे सिर्फ मेरा हक है। कहते हुए इनाया ने आहिर को पेट पे बैठा दिया और नीचे झुककर उसके सीने पे होठ रखी और उसके सीने को चूमने लगी। आहिर के चेहरे पे सुकून छलकने लगा। वो उसके हर टच को फील करने लगा। इनाया के नाजुक होठ आहिर को अपने सख्त सीने पे किसी मुलायम रुई की तरह फील हो रहे थे। पर जब आहिर से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने इनाया के बालों से पकड़ उसका चेहरा ऊपर उठाया और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे ये होंठ जान मुझे बेकाबू होने पे मजबूर कर रहे हैं। कहते हुए आयन ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और सॉफ्टली उसके होठों को चूमने लगा। चूमते हुए ही उसने इनाया को अपने नीचे किया और उस पर हावी होके उसे अपना प्यार जताने लगा। इनाया की कुछ ही पलों में सांसें बंद होने लग गई। वो फिर भी न खुद रुकी और ना ही आहिर को रुकने के लिए बोला। पर आहिर को जैसे ही फील हुआ कि इनाया सांस नहीं ले पा रही है तो वो खुद ही रुक गया। उसके रुकते ही इनाया गहरी सांसें अपने अंदर खींचने लगी। आहिर ने उसके गालों को बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी ये हर सांस मेरी है। इनाया आहिर को देखते हुए धीमे से फुसफुसाई, मैं भी हमेशा सिर्फ आपकी होके रहना चाहती हूँ, हर रूप में, हर एहसास में। आहिर, तुम मेरी हो ही और हमेशा रहोगी। कहते हुए आहिर ने अब अपने होठ इनाया के गले पे रखे और बेतहाशा चूमने लगा। इनाया की सांसें फिर गहरी हो गई। आहिर ने उसके गले को चूमते हुए उसे हल्का सा ऊपर उठाया और उसके ड्रेस की जिप खोल दी। थोड़ी ही देर में इनाया का ड्रेस गुलाब की पंखुड़ियों भरी इस जमीन पे पड़ा था। इनाया
पहले पास आहिर के नीचे थी। आहिर उसके पूरे जिस्म पे अपने लबों से प्यार की बारिश कर रहा था, जिस वजह से इनाया बेहद तड़प रही थी। उसकी कमर को चूमते हुए आहिर उससे नीचे बढ़ गया और अब जो होने वाला था वो सोच कर ही इनाया की सांसें हलक में अटक गईं और तभी उसने कस के अपनी आंखें बंद की। आहिर कुछ देर बाद उसके ऊपर आया और कहा, अब पूरी रात मुझे सहने के लिए रेडी हो जाओ बीबी। कहने के साथ ही उसने इनाया को अपनी आगोश में भर लिया। आहिर बहुत सॉफ्टली उसके साथ पेश आ रहा था, जिस वजह से कुछ ही देर में इनायत दर्द भरी सिसकियां मीठी आहों में बदल गई। उसे भी अब सुकून महसूस होने लगा। ऊपर आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा और नीचे इनाया और आहिर का प्यार परवान चढ़ने लगा। पूरी रात ना इनाया की आहें रुकी और ना आहिर की स्पीड। सुबह की आहट होते ही दोनों भी थक हार के सो गए। सुबह के 8 बजे उस लकड़ी की कॉटेज से होते हुए हल्की धूप इनाया के चेहरे पर गिर रही थी। पंछियों की चहचहाहट पेड़ों से गूंज रही थी। दूर कहीं से मंदिर की घंटा सुनाई दे रही थी। इनाया ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और देखा सुबह का माहौल काफी खुशनुमा था। ज्यादा तेज धूप नहीं थी तो समय का पता नहीं चल रहा था। उसने धीरे से आहिर को देखा जो कि आराम से सोया हुआ था। उसने आहिर के चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर माई डियर हबी। मैं उठ गई ना तो आपको भी उठ जाना चाहिए अब। कहते हुए उसने आहिर को उठाना चाहा, पर तभी उसका ध्यान अपनी हालत पे गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से नीचे पड़ा अपना गाउन पहन लिया और हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक गॉड मैंने आहिर को उठाया नहीं, वरना आहिर मुझे ऐसे देखते तो आज मैं तो गई होती काम से। इतना कहकर उसने धीरे से आहिर को उठाया और कहा, आहिर उठिए, सुबह हो गई है। कब तक सोने का इरादा है आपका? ऊपर से आपने कुछ पहना भी नहीं है। उठिए और कुछ पहनकर अंदर आइएगा। कहते हुए उसने आहिर को उठाया और आहिर के आंखें खोलते हुए जल्दी से अंदर भाग गई। आहिर ने उसे जाते हुए देखकर कहा, अंदर आने दो, फिर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कहते हुए वो उठा और अपने कपड़े पहन लिए। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। सुबह के माहौल में उसे इस वक्त सुकून मिल रहा था। वो कुछ देर ऐसे ही खामोश बैठा रहा और फिर किसी को कॉल करके यहाँ की साफ सफाई कहने को कहा। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी इंडस्ट्रीज मुंबई, मानिक अपने केबिन में था और उसे देखने भर में पता चल रहा था कि वो इस वक्त नशे में है। होता भी क्यों ना, सुबह से शराब जो पी रहा था। उसके केबिन में चेयर के पीछे शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। उसके होठों के बीच इस वक्त सिगरेट थी और वो लैपटॉप पे अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में काम कर रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। मालिक ने अपनी सर्द आवाज में कहा, कम इन। उसके कहते ही पूजा अंदर आई और मानिक को देखती रह गई। मानिक ब्लैक शर्ट में बेहद हॉट एंड हैंडसम दिख रहा था। पूजा की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। तभी उसके कान में मानिक की सर्द आवाज आई, मुझे ताड़ना हो गया हो तो काम पे ध्यान दो। पूजा ने ये सुनकर सब पका गई और उसने जल्दी से मानिक को आज का शेड्यूल बताया। तभी उसकी नज़र शराब की बॉटल्स पे पड़ी। उसने केविन की हालत देख सिर झुकाया। उसने जब से यहाँ ज्वाइन किया था तब से कुछ और पता चले ना चले, ये बात ज़रूर पता चल गई थी कि मानिक को शराब पीने की बहुत बुरी आदत है। लोग सिर्फ रात को शराब पीते हैं, लेकिन मानिक के लिए दिन क्या और रात क्या, वो कभी भी शराब पीता था। उसकी बॉडी में पानी से ज़्यादा शराब जाती थी। पूजा ने आज तक कभी कुछ कहा नहीं, पर आज केविन की हालत देखकर उससे न जाने क्यों रहा नहीं गया। वैसे भी उसके दिल में मानिक के लिए फीलिंग्स थी, तो उसे मानिक की फिक्र होना चाहिए था। उसने गहरी सांस लेके बोल ही दिया, सर एक बात कहूँ। मानिक ने अपना काम करते हुए कहा, हाँ कहो। पूजा ने हिचकिचाते हुए कहा, सर ये इतनी शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपको ऐसे दिन रात शराब नहीं पीनी चाहिए। मानिक जो अपना काम करने में बिजी था, उसने अब लैपटॉप से नजरें हटाते हुए पूजा को देखा और सर्द आवाज में कहा, मुझे फ्री का ज्ञान देने वाली तुम कौन हो? मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस कदर मेरे मामले में टांग अड़ाओ। तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। मेरा ख्याल में
खुद रख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर पूजा ने बेहद धीरे से कहा, वो तो दिख ही रहा है, कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपना। कुछ कहा तुमने? मालिक ने पूछा, जिस पर पूजा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी क्या जरूरत जो मैं आपके सामने कुछ कहूँ। पूजा ने कहा, मालिक, गुड, अब जाओ, मेरी नेक्स्ट मीटिंग में जो प्रेजेंटेशन देने वाली हो उसकी तैयारी करो। मैं उनके सामने अपनी ज़रा सी भी रेपुटेशन खराब करना नहीं चाहता, सो बी केयरफुल। पूजा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मालिक ने उसके जाते ही सिगरेट पीना जारी रखा। पूजा अपने केबिन में आके बैठी और खुद से कहा, ये ऐसे क्यों हैं? इतनी शराब पी के ये अपना ख्याल रख रहे हैं। इन्हें पता नहीं है क्या कि ये सब कितना खतरनाक होता है सेहत के लिए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। हे भगवान, प्लीज़ उन्हें थोड़ा समझाओ। खैर, मुझे अपना काम करना होगा वरना फिर मुझे भी गुस्सा करेंगे। कहते हुए वो अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने लगी। मानिक और उसके बीच यही सब था। कभी मानिक उसके साथ अच्छे से बात करता तो कभी गुस्से में वो तभी बात करता जब पूजा उसकी केयर करती। पूजा उसे पसंद करती थी, इसीलिए उसकी फिक्र होना लाजमी था। पर मानिक को लड़कियों की फिक्र मतलब झूठा दिखावा लगता था। उसे ऐसा लगता था पूजा सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है, उसे के पैसे के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पर पूजा उससे सच्चा प्यार करने लगी थी, ये बात उसे नहीं पता थी। खैर, शाम का समय, होटल साहिब। इस होटल में मानिक की एक क्लाइंट के साथ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग थी। वहाँ पूजा मानिक के साथ आ गई और वीआईपी सेक्शन में जाके वो दोनों प्राइवेट रूम में आ गए जहाँ दो लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। उनके साथ ही मानिक की मीटिंग थी। वहाँ मिस्टर राहुल वाजपेयी और उनके साथ उनकी असिस्टेंट कम रखैल ज्यादा मोना बैठी हुई थी। राहुल वहाँ बैठा शराब पी रहा था। मानिक आके उनके सामने वाले सोफे पे बैठ गया। पूजा उसके पीछे खड़ी हो गई। मानिक ने कहा, आपके नशे करने हो गए हो तो हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। राहुल, हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले आपकी असिस्टेंट बताएं, फिर मेरी डार्लिंग बताएंगी। कहते हुए उसने मोना का हाथ चूम लिया। पूजा ने ये देख अपने मन में कहा, दोनों पति पत्नी के बीच कितना प्यार है, किसी की नज़र न लगे। मालिक ने पूजा से कहा तो वो सामने आई और सबको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगी। राहुल की गहरी नज़रें पूजा के ऊपर ही थी। राहुल ने उसकी बातों को बीच में टोकते हुए कहा, एक मिनट मिस पूजा, ज़रा यहाँ आएंगी आप। पूजा ने एक नज़र मानिक को देखा। मानिक ने उसे पलकें झपका के सहमति दी। पूजा राहुल के पास आई तो उसने पूजा के हाथ में पकड़ी फाइल ली और कहा, अब बताओ ज़रा, दरअसल मुझे यहाँ एक डाउट है, तो आई होप तुम मेरे डाउट्स को क्लियर करोगी। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर सर। ये बोलकर वो अच्छे से राहुल को एक्सप्लेन करने लगी। वो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि मानिक ने सुबह ही कहा था कि ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो बस मानिक की रेपुटेशन की वजह से ये सब कर रही थी। वहीं मानिक जिसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था, उसकी गहरी नज़रें पूजा के ऊपर थी। पूजा ने जो कुर्ती पहनी हुई थी उसका गला डीप था, जिस वजह से उसके क्लीवेज हल्के हल्के दिख रहे थे। और उन्हें देख मानिक ने अपने मन में कहा, बहुत अच्छी लड़की समझा था मैंने तुम्हें, पर तुम तो इन्हीं बाकी लड़कियों की तरह बेहया निकली। कभी सोचा नहीं था दिखने में मासूम दिखने वाली लड़की ऐसी निकलेगी। अच्छे से जानती हो तुम कि राहुल भी मेरी तरह पैसे वाला है। ये सब करके मुझे रिझाने की कोशिश की थी, पर मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया और अब इसीलिए ये सब करके अपना जिस्म दिखा के तुम राहुल को रिझा रही हो। कहते हुए उसके चेहरे पे व्यंग भरे भाव थे। उसने एक झटके में वो ग्लास खाली किया और फिर से ड्रिंक लेके उस ग्लास में भर दिया। पूजा ने राहुल को सब समझाने के बाद कहा, आई होप सर आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब राहुल ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी खूबसूरत लड़की समझाएगी तो मैं क्या, कोई भी समझ लेगा। इतना कहकर उसने फाइल पूजा की दी। फाइल देते वक्त उसने पूजा के हाथ को छू लिया। उसकी नज़रें
पूजा की क्लीवेज पे थी और हाथ पूजा के हाथों को सहला रहे थे। पूजा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो अपना हाथ छुड़ाती या कुछ करती उससे पहले ही कांच टूटने की आवाज वहां गूंज उठी। पूजा ने जल्दी से नजरें घुमा के देखा। मानिक ने अपने हाथ ही वो ग्लास तोड़ दिया था। कांच उसके हाथ में धंस गए थे और उसके हाथ से खून बह रहा था। पर उसका खून देख पूजा की जैसे सांसें रुकने को हुई। वो जल्दी से उसके पास आई और कहा, सर सर ये क्या किया आपने? उसने मानिक का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा। तभी मानिक ने गुस्से में उसे खुद से दूर किया और उठते हुए कहा, सो द मीटिंग इज ओवर नाउ मिस्टर राहुल। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में कल बात करते हैं। राहुल, नो प्रॉब्लम मिस्टर रघुवंशी। उसके कहते ही मानिक वहां से बाहर निकल गया। पूजा जो उसके ऐसे हाथ छिड़कने से हैरान थी, वो भी अब होश में आई और मानिक के पीछे चली गई। मानिक अब सीधा सबसे ऊपर बने एक फ्लोर पे गया। पूजा भी कुछ देर बाद वहां आई तो हैरान रह गई। ये फ्लोर कहीं से भी होटल का लग नहीं रहा था। ये तो किसी लग्जरियस अपार्टमेंट की तरह लग रहा था। खैर, सब इग्नोर कर पूजा मानिक के पीछे एक कमरे में आई जहां वो जा रहा था। पूजा को इस कदर अपने पीछे आते देख मानिक गुस्से में भर गया। उसने पूजा को देख गुस्से में कहा, क्यों आई हो यहाँ? पूजा ने फिक्र भरी आवाज में कहा, आपके हाथ को चोट लगी है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती ऐसी हालत में। मानिक, ओह रियली? इतनी फिक्र मेरी किस खुशी में, बताना जरा। एक मिनट, मैं तो भूल ही गया था, मैं इतना अमीर हूँ, दिखने में अच्छा भी हूँ, तुम्हारी नीयत फिसलना तो बनता है ना। पूजा को मानिक की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो उसके पास आई और उसका हाथ थामते हुए बोली, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही और बातें बाद में कीजिए, पहले मुझे बताइए यहाँ की फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? बहुत खून बह रहा है आपके हाथों से, मैं पट्टी कर देती हूँ। कहते हुए उसके चेहरे पे मानिक के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। मानिक ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मेरे सामने ये झूठी फिक्र का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से जानता हूँ मैं, तुम लड़कियां कभी किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए लड़के सिर्फ उनके दिल बहलाने का और अनलिमिटेड कैश प्रोवाइड करने का जरिया होते हैं, ताकि तुम्हारे शान शौक पूरी हो सके, तुम लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी सको। और अगर कोई लड़का तुम्हारे लिए एटीएम नहीं बन रहा हो तो तुम उसे छोड़कर किसी ऐसे लड़के को पकड़ती हो तो तुम्हें पैसों में तोले। पूजा उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मानिक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसने मानिक के पास आके उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बेहद जज्बात ले कहा, मुझे नहीं पता मानिक, आप ये सब क्यों कह रहे हैं, पर हर लड़की एक जैसी नहीं होती। आपके अंदर ये वहम बैठ गया है कि लड़कियां ऐसी होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को पैसों से मतलब नहीं होता, आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसी हो गई हैं, पर सभी ऐसी नहीं होती। आप कुछ लड़कियों के बेसिस पे सब कुछ जज नहीं कर सकते। ये सुनकर मानिक ने व्यंग से कहा, ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो? पूजा ने बेचैनी से हाँ में से हिलाया तो मानिक ने उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से में कहा, रहने दो, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कौन कैसा है। और तुम तो रहने ही दो। पहले मेरे पीछे लगी, मुझे रिझाने की कोशिश की, और जब मैंने भाव नहीं दिया तो तुम चली थी उस राहुल वाजपेयी को इम्प्रेस करने। पूजा ये सुन के सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मानिक ने उसे ऐसा समझा। उसने हैरानी से मानिक को देखते हुए कहा, पिछले 15 दिनों में से मैं आपके ऑफिस में हूँ और आपने बस इतना ही जाना है मुझे। मैं उस राहुल वाजपेयी को इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पे दर्द उभर आया। उसने कहा, मैं तो बस अपना काम कर रही थी मानिक। मानिक, वो काम जो आपने मुझे करने को कहा था। आपने सुबह कहा था ना कि आपके रेपुटेशन का ध्यान रखूं, आपका इम्प्रेशन खराब नहीं होना चाहिए, मैं बस ये कर रही थी। मानिक ने उसे खुद से दूर किया और कहा, ऐसे मेरी रेपुटेशन का ध्यान रख रही थी तुम? उनके सामने खुद को पेश कर
अपने कपड़ों का जरा भी होश था तुम्हें? कितनी आसानी से तुम्हारा क्लीवेज दिख रहा था। खैर, भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। इतना कहकर वो वहां से चला गया। पूजा वहीं बैठी रह गई, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मालिक की बातों से उसे दर्द हो रहा था। उसने रोते हुए खुद से कहा, मैंने तो बस आपसे प्यार किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था आप मेरे बारे में या बाकी सारी लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आपसे इश्क करती ही नहीं। पर क्या करूं, मैं खुद को आपसे प्यार करने को रोक नहीं पाई। कहते हुए उसके आंसू तेज हो गए। उसे याद आ रहा था जब जब माने उससे प्यार से बात करता था, कभी कभी गुस्से से भी। पिछले 15 दिनों से वो ऑफिस में थी और उसके साथ इतना वक्त गुजारा, कब उसे बेइंतहा प्यार हुआ पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ शिमला में आहिर अपने किसी मीटिंग के चलते स्टडी रूम में था और उस मीटिंग से पहले वो कोई काम कर रहा था। उसके चेहरे पे गुस्सा था। आज उसे कुछ पता चला था जिस वजह से उसके अंदर गुस्सा उमड़ रहा था। उसने अब किसी को कॉल किया। जब सामने से फोन रिसीव हुआ, आय ने कहा, मुझे अपने मॉम डैड की डेथ के बारे में सब जानना है। एक ना एक चीज पता करके बताओ कि ये सब कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। सब कुछ सामने से उस शख्स ने कहा। अब चिंता मत कीजिए बॉस, आपका काम हो जाएगा। 8 दिनों के अंदर अंदर सारी जानकारी आपके सामने होगी। आहिर, गुड, एक ना एक चीज मुझे चाहिए। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और खुद से कहा, जब से मुझे पता चला है कि सिर्फ मॉम की नहीं बल्कि मेरे डैड की भी डेथ एक साजिश थी, तब से मेरा खून खौल रहा है। मेरे मॉम डैड की मौत बेहद भयानक तरीके से हुई थी और ये जिस किसी की वजह से हुआ है ना, उसे और उसके परिवार को उससे भी भयानक मौत न दी तो मेरा नाम भी आहिर शेखावत नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वहीं गार्डन में इनाया ब्रेकफास्ट करके गार्डन में बैठी हुई थी। इनाया नीता के साथ बैठी हुई थी और दोनों बातें कर रही थी। नीता ने कहा, वैसे तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया नहीं, कैसे डेथ हुई उनकी? इनाया की हंसी गायब हो गई। ये सुनकर उसने कुछ देर बाद गहरी सांस लेके कहा, मेरी माँ ने सुसाइड किया था। नीता जी ने हैरानी से कहा, क्या सुसाइड? पर क्यों? और पापा? इनाया, सुसाइड क्यों किया था ये मुझे भी उतना नहीं पता, पर सब बताते हैं कि बाबा की वजह से किया था। मैं उस समय सिर्फ 10 साल की थी तो मुझे उतना पता नहीं है। शायद इसी वजह से डिप्रेस्ड होके मेरी माँ ने सुसाइड किया होगा। उनकी सुसाइड के बाद मेरे चाचा चाची वहाँ आए और हमारे घर को अपना बना के वहीं रहने लगे। कहते हुए उसके चेहरे पे दर्द उभर आया, क्योंकि उसे अब सब याद आ रहा था कि कैसे उसके चाचा चाची ने उसका जीना मुश्किल किया था। नीता जी, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, पर तुम्हारी माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्हें एक बार तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था कि उनके पीछे तुम्हारा क्या होगा। पर खैर, जो होना था वो हो गया। अब उसके बारे में बातें करके क्या ही होगा। मुझे ये टॉपिक निकालना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा। इनाया ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं नहीं आंटी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? और मानो, मैंने बहुत दुख देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, पर जब से आहिर मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, तब से ऐसा लगता है जैसे उन सारे दुखों पे मरहम लग गया हो। आहिर ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना कि अब मुझे सारे दर्द कम लगते हैं और अब आहिर के रहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ नेताजी ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, भगवान करे तुम दोनों के रिश्ते को और तुम दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। तुम दोनों हमेशा ऐसे साथ रहो और खुश रहो। इनाया मुस्कुराई और फिर दोनों बातों में लग गए। नीता जी ने नज़र न लगने की बात कही थी, पर सच्चे प्यार को नज़र न लगी ये तो हो ही नहीं सकता। आज तो बेहिसाब खुशियाँ थी, पर शायद आने वाले समय में दर्द भी बेहिसाब मिलने वाले थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।